आजम खान साहब से मिलना है, कैसे लगता है कोई सपना साकार हो गया हो कि बागेश्वर प्रवचन तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे। बागेश्वर भूतनी के बहन बेटियां बेचने की चीज नहीं है। सरकार निकम्मी है, नकारा है। आजम खान साहब मुस्लिम नेता नहीं है, ये भारत के नेता हो, देश के नेता। अपन में चुम्मा चाटी की बात करती है, इससे राज चलेगा क्या? MLA MP बनना होता बहुत पहले बन गया होता, तेल लेके क्रांतिकारियों में आ जाए। लेना है नहीं, मेरे बाल उखाड़ने वाल यही है मेरे पास। जिंदगी का बंधन है उनके साथ, आजम खान साहब के साथ। साहब पाक साहब आदमी है। आप आजम खान जी के आने पर फूलों की वर्षा हुई थी, स्वागत हुआ था। वही प्रक्रिया फिर से यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आजम खान जी के जाने पर भी फूलों की बारिश हो रही है। और क्या मंशा थी आजम खान जी को बुलाने की? देखिए, वो स्वयं आए आजम खान साहब, और उन्हें लगा कि क्रांतिकारी है। मैं पिछले 35 वर्ष से क्रांतिकारी कर रहा हूँ और गरीब जनता के लिए लड़ता हूँ। और देश की जो संपूर्ण आज़ादी है, जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, मजबूर है, उसकी लड़ाई है मेरी। मजदूरों को मजदूरी सही नहीं मिलती, किसानों को उनकी लागत मेहनत का उचित दाम नहीं मिलता, जवानों को वन रंग वन पेंशन नहीं मिल रही है। तो सबसे बड़ी बात है, आज जो टैक्स थोपे जा रहे हैं वो गरीबों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। जो कुछ भी अगर ठेला लगाएगा गरीब, तो उससे पुलिस वाला ले जाएगा, MCD वाला ले जाएगा, मगर गरीब को ईमानदारी से आगे बढ़ने का मौका नहीं है। और जो पिन्नी जो होती है ना, जो गरीब आदमी सब्जी बेचता है, वो पिन्नी पे जो है ना ये रोक लगाते हैं, मगर ये फैक्ट्रियों पर रोक नहीं लगाते जहाँ पिन्नी बनती है। मगर वो जब गरीब ठेले वाला वो पिन्नी में सामान देता है तो उस पर टैक्स लगाते हैं, गरीब को तंग करते हैं। तो गरीब जनता खुश है, मोदी जी तो कह रहे हैं। कौन मोदी? देश की भाषा भारत माता रोती मोदी कर रहे हो। मोदी कुछ नहीं है। इस देश में महंगाई है, गरीबी है, भुखमरी है, अत्याचार है, बलात्कार है, समझे? मजदूरों की हालत बुरी है। क्या ये बैठक आज 2024 के चुनाव को लेकर थी? क्या चाहिए? 2024 को लेकर कोई बैठक नहीं है। आजम खान साहब आजम खान साहब जो आज आए थे, वो अपनी मोहब्बत देने के लिए आए थे, हमें आशीर्वाद देने आए थे। और दिली लगाव था हमारा। वो मुझे भी काफ़ी समय से वाच कर रहे थे, मेरी वीडियोस देखते हैं और उन्हें पसंद आती हैं। उन्हें लगता है मेरी विचारधारा अच्छी है, और यही वजह है कि उनसे दुनिया लाइन में लगती है मिलने के लिए। और उनका इतना बड़ा दिल है, यही वजह है। दिखता है एक बड़े इंसान का जलवा दिखता है कि एक मेरे जैसे आदमी को उन्होंने सुना और मेरे घर तक आ गए और उन्होंने मेरा हौसला अफजाई किया। मैं उनके लिए शुक्रिया करता हूँ। नगादा कम्युनिटी को अपने साथ आप लेना चाहते हैं, इसलिए? कौन सी कम्युनिटी? मुस्लिम कम्युनिटी। अरे मुस्लिम हिंदू क्या है? ये देश का नागरिक है, हर आदमी इंसान की लड़ाई है हमारी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली लड़ाई नहीं है, ये देश के इंसान की लड़ाई है। ये देश का इंसान बचेगा तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बचेंगे। देश के हर इंसान को बचाने की जरूरत है, हिंदू मुस्लिम को बचाने की बात नहीं है। हिंदू मुसलमान के नाम पर तो देश में दंगे हो रहे हैं, गरीब काम नहीं कर पा रहा। अभी हिंदू मुसलमान का दंगा हो जाए तो कौन मरेगा? गरीब मजदूर जो मेहनत कर रहा है, रोज खा रहा है, जिसके बच्चे रोज नौकरी पे जा रहे हैं, वो मारे जाएंगे। ये रईस मारे जाएंगे जो मेरे बात सुनो, जो सारे 8,000 करोड़ के प्लेन में उड़ते हों, हवाई जहाज में उड़ते हैं, उनके तो बीवी नहीं, बच्चे नहीं, बीवी होती है तो छोड़ देते हैं, दूसरी की बीवियों को हाथ पकड़ते हैं। उनका ये काम है हमारे मोदी जी का। सवाल ये है कि एक नेता जो विवादों में रहता है, उसी को आपने, वही आपके यहाँ आए। कौन विवादों में रहता भाई? आजम खान। अरे आजम खान साहब पाक साफ आदमी है, आपको पता है नहीं? उन्हें टारगेट करना है। वो तो समझते हैं जो मुसलमान को टारगेट कर लेंगे तो इनसे वोट पा लेंगे। क्यों टारगेट करते हैं? एक बात बताओ, जनता देश की पूछ रही है कि भाई रोजगार कहाँ है, महंगाई चरम सीमा पे है, शिक्षा कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है? सारा प्राइवेटीकरण कर रहा है, शिक्षा के केंद्र प्राइवेटीकरण कर दिए। स्कूलों में यह हालत है कि वहाँ पे डोनेशन मांगी जाती है, तो गरीब का बच्चा पढ़ेगा कहाँ? 70,000 स्कूल पूरे भारत में बंद किए हैं सरकार ने। और कहाँ जो गांव में प्राइमरी स्कूल होते हैं, जब गांव में प्राइमरी स्कूल सरकारी बंद हो जाएंगे तो किसान मजदूर का बच्चा वो कस्बे में कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? वो कैसे 5वीं 8वीं की शिक्षा दिलवा पाएगा? जब 5वीं 8वीं की शिक्षा ले लेगा तभी तो बच्चा बड़ा होगा जो शहर तक जा पाएगा। मगर किसान के पास इतना समय नहीं होता, अपने बच्चे को स्कूल लेके आएगा और छोड़ के आएगा। ये हालत है, और उसके बाद पैसा कहाँ है? तो क्या नंदा भाई राजपूत 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब नहीं है अभी चुनाव की तैयारी का। मैं तो, मेरी पार्टी है, आप सभी जानते हैं। कोई बातचीत हुई क्या इस मामले? देखिए, वो तो अपने एक व्यक्तिगत मीटिंग थी हमारी, और वो आशीर्वाद देने आए तो उन्हें मेरे विचार अच्छे लगे। दो तरह का होता है ना? हाँ बिल्कुल, दो तरह का, कैसा भी हो। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, तो ये मोहब्बत थी उनकी जो आगे प्यार लुटाने, ठीक है, और उनका आशीर्वाद मिला। इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूँ? जैसे मोहब्बत भी गठबंधन में बदल। देखिए, गठबंधन कुछ नहीं है, ये तो हमारा जिंदगी का बंधन है उनके साथ, आजम खान साहब के साथ। उनसे हमारी मोहब्बत है, पार्टी अलग है, सब कुछ अलग है, मगर आजम खान साहब से हमारी अपनी निजी दोस्ती है या मोहब्बत है, या हमारे बड़े हैं वो,
समझे, वो हमें आशीर्वाद देने आए थे। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप तो उन पे भी लग रहे हैं। किन पे? आजम खान पे। काय क्या आरोप? भाई एक बात बताओ, चोर क्या करें? चोर दूसरों को चोर कहेंगे और क्या कहेंगे? समझे नहीं, ये तो चोर है। अब चोरों से कहोगे कि हमें न्याय दे दो, और जो डाका डालते हैं उनसे कहेंगे हम न्याय दे दो, जो बलात्कारी हैं उनसे कहोगे बलात्कारियों को न्याय दे दो। है ये देखिए मणिपुर में क्या हुआ, निर्वस्त्र बहन बेटियों को है उनको नंगा दौड़ाया गया। आज तक मुगल शासन में ऐसे किसी निर्वस्त्र बहन बेटी को नहीं दौड़ाया होगा, ठीक है। अंग्रेजी हुकूमत में किसी बहन बेटी को नंगा नहीं दौड़ाया होगा। उसके बाद 75 सालों में, पिछले 75 सालों में भी किसी हुकूमत ने बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके दौड़ाया नहीं होगा, उनका बलात्कार नहीं किया होगा। मगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो मणिपुर में हजारों बहन बेटियों को निर्वस्त्र दौड़ाया, उनके बलात्कार करे, छोटे छोटे बच्चियों के बलात्कार करे। इस देश के अंदर से लाखों बहन बेटियां, ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाखों बहन बेटियां गायब कर दी गई देश से। आज तक कोई नहीं है, मैं नहीं कह रहा। देश की RTI, देश की सरकार से जब मांगते हैं तो कहते इतनी बेटियां गायब हैं देश की। कहाँ गई ये? कहाँ से बेटी बचेंगी? कहाँ से बेटी पढ़ेंगी? समझे, बेटी बचाओ वाले बेटी उठाओ। दानी से लीक जो मामला चल रहा है उसको लेकर कोई बात नहीं। छापे पड़ रहे हैं। कौन? हाँ तो आ जाए ना, आ जाए, ले लें। डर नहीं लगता आपको? नहीं, मेरे बाल उखाड़ने बाल यही है मेरे पास। हाँ, कहाँ के लेंगे? क्रांतिकारी का बाल है, क्रांतिकारी का। एक बाल काफी है, गले में डाल लिया ना, भूत प्रेत सब भाग जाएंगे। ये जो पाखंड की जो राजनीति है ना, इसको खत्म करनी है। ढोंग पाखंड धर्म मजा है। कौन ईडी सीडी गई तेल लेके क्रांतिकारियों में? गोली मार दे मुझे, पूरा मेरा क्षेत्र जानता है कि नंदा भाई ने आज तक कभी बेईमानी करी है, कभी किसी की गुलामी नहीं करी। ईमानदारी से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए मैं लड़ा हूँ और आज भी लड़ रहा हूँ। और मुझे MLA MP बनना होता बहुत पहले बन गया होता, मगर मुझे देश के लिए, उन गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो रेहड़ी पटरी चलाते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो गांव से पलायन करते हैं, कोई बिहार से आता है, कोई UP से आता है, कोई MP से आता है और यहाँ मजदूरी करते हैं। जब वो एक बात सुन लो, आजम खान साहब तो हमारे आशीर्वाद देने आए हैं। एक बात सुन लो, जो मजदूर, जो बेचारा मेहनत मजदूरी करता है, जब किसी छत से गिर जाता है तो कोई मोदी आता है, कोई नेता आता है उसको? है उसके बच्चे वहाँ देख रहे होते हैं इंतजार, और वो ऊपर से मजदूरी करते हुए गिर जाता है, उसको क्या मुआवजा मिलता है? उसकी कोई सुरक्षा रक्षा नहीं है, समझे नहीं? उनको कौन देगा? है कौन सा बीमा देगा? बीमा खा गए, जीवन बीमा खा गए नरेंद्र मोदी की सरकार। LIC पी गई देश का, RBI पी गई, बैंक पी गई, रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दी। मजदूरों की बात कर रहे हो और महंगाई कैसे देखते हो आम जनता? महंगाई चरम सीमा पे। सन 2014 में आए थे, 14 रुपए किलो आटा था, आज 40 रुपए किलो आटा कैसे खाएगा आदमी? तेल 200 रुपए है, दालें 150-200 रुपए। ये महंगाई है। और क्या करा इनके? एक तरक्की बता दो मुझे, क्या तरक्की करी है? रोजगार भी तो बढ़े। कौन सा रोजगार बढ़ा बे? मेले लग रहे हैं रोजगारों के। मेले काम लगे हैं उत्तर प्रदेश में क्यों? लग रहे हैं। तू ये माइक लेकर पकौड़ा बेचता है क्या, या समोसा बेचता है? क्या तो है रोजगार, ये भी तो रोजगार। काय का रोजगार? पकौड़े तलना। ये रोजगार ना है, पढ़े लिखे पकौड़े तलेंगे और ये फेल, 8वीं फेल अपनी डिग्री बना के देश में घूमेंगे। हैं लोगों को, ये इनके संस्कार है, अपनी बीवी छोड़ देते हैं और दूसरे की बीवियों को पकड़ते हैं फोटो खिंचाने के लिए। देखा ना सोशल मीडिया पे है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे होंगे। अभी आपने क्या देखा संसद भवन में, जो अभी लास्ट में शस्त्र बुलाया था, उसमें क्या कर रही थी स्मृति ईरानी? है महिला बाल विकास मंत्री, वो बहन बेटी और किसानों की बात, मजदूरों की बात करे, उसकी बात नहीं करी, समझे? और क्या दिख रहा था उसे संसद भवन में? उड़ता हुआ चुम्मा, उड़ता हुआ चुम्मा। अबे मंत्रियों को उड़ते हुए चुम्मे दिखते हैं? ये बताओ, फिल्मों में होती है चुम्मा चाटी करी होगी स्मृति ईरानी ने, नाटक में करी होगी, बस संसद भवन में चुम्मा चाटी की बात करती है। इससे राज चलेगा क्या? आजम खान साहब मुस्लिम नेता नहीं है, ये भारत के नेता हो, देश के नेता हैं। क्या आप गलत सवाल पूछ रहे हो? समझे, वो मुस्लिम नेता था जिसको तुम कह रहे हो, वो बन रहा था मुस्लिम नेता, जब तो गाली खा रहा था वो, और वो हिंदू नेता बन रहा था जो गाली दे रहा था। आजम खान देश के नेता, भारत के नेता, ये ध्यान रखना। आगे सवाल सोच समझ के पूछना। अखिलेश यादव, आज मन की जो बात हुई है उसमें मोदी जी ने कहा कि लाखों चिट्ठियां आई हैं जिसपे चंद्रयान 3 और G20 की उपलब्धि बताई गई है मोदी जी की। हाँ, वहाँ प्रेस भी लग गई है। मोदी जी का महल भी बन गया चंद्रयान पे। हाँ, तो मोदी जी को पूरा देश बधाई कर रहा है। भाई चंद्रयान पे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, बागेश्वर वहीं जाएगा, भूतनी का। हाँ वहीं जाएगा। हाँ, तो बागेश्वर से आप चिढ़ते क्यों हैं? क्यों चिढ़ते क्यों है? वो कहता है जिसकी बहन बेटी के माथे में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट है। बहन बेटियों कहता है रजिस्ट्री का प्लॉट, और जो कुंवारी है उसको कहता है खाली प्लॉट। एक बताओ, बहन बेटियां क्या प्लॉट होती हैं? प्लॉट का मतलब होता है प्लॉट खरीदे और बेचे जाते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं, मगर बहन बेटियां खरीदी बेचे नहीं जाती। वो बागेश्वर भूतनी के बहन बेटियां बेचने की चीज़ नहीं है। बहन बेटियां भारत के जो भारतवासी हैं उनका मान, सम्मान, स्वाभिमान और इज्जत होती हैं। और अपनी बहन बेटियों के लिए हम सर कटा सकते हैं और काट भी सकते हैं। वो भूतनी के बागेश्वर प्रवचन तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे हम, समझा?
आपकी सारी पोल खोल देंगे सारी वो क्या पोल खोल देगा? मैंने उसे कहा था गुड़ कम खाया कर, गुड़ खा खा के साला मीठा हो गया। समझे? आजम खान साहब से मिलना है, कैसे लगता है कोई सपना साकार हो गया हो। समझे ने? ऐसा प्रतीत हो रहा है, उसके बारे में मैं मतलब कि बयान नहीं कर सकता। मुझे कितना अच्छा लगा और कितना बेहतर लगा मैं जानता हूँ। मेरे पास तो मान नहीं सकते ना IT का, उन्हें पता है कि मैं इनका बाप हूँ, इनको पता है मैंने तो कुछ लिया ही नहीं है, क्या करेंगे? मेरे को छेड़ने का मतलब है, इन्हें लगता है गले में छछूंदर तक घुस जाना, ना नगल सकेंगे ना उगल सकेंगे।